वेलकम टू सिग्नेचर ई-कॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि। आज की वीडियो होने वाली है फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए। तो फ्लिपकार्ट पे सेल ग्रोथ करने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए बहुत सारे सेलर्स की क्वेरी आते रहती है। सो आज स्पेसिफिक टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं स्मार्ट ऑनबोर्डिंग इन फ्लिपकार्ट। तो आपको पता होगा जब आप फ्लिपकार्ट डैशबोर्ड पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट के बायर पोर्टल पे मैं अभी हूँ, इस पे जब भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट लेने की कोशिश करते हैं तो आपने देखा होगा टॉप जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन सब पे यहाँ पे देखिए एफ ए शॉर्ट मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे आपको एफ ए शॉर्ट बैच मिलता है। तो जैसे मैंने एक वीडियो बना भी रखी थी इस पे कि एफ ए शॉर्ट बैच आप ले किस तरीके से सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने 3 तरीके बताए थे। पहला मैंने बताया था स्मार्ट 2.0, जहाँ पे फ्लिपकार्ट ऑटोमेटिक आपकी परफॉर्मेंस रिटर्न्स आपकी क्वालिटी को देख के ऑटोमेटिक देता है, तो वो बहुत कम सेलर्स को मिलता है। उसके बाद दूसरा आता है कि आप फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में ऑनबोर्ड कर लो, तो वो काफ़ी टिपिकल प्रोसेस होता है, उस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। लेकिन इन दोनों में अगर हम नहीं कर सकते तो एफ ए शॉर्ट कैसे लें? तो उसके लिए तीसरा और आसान तरीका जो मुझे लगता है जो आपको करना चाहिए, मैं ज़रूर इसको रेफर करूँगा सेलर्स को, तो वो होता है स्मार्ट ऑनबोर्डिंग। तो स्मार्ट ऑनबोर्डिंग का फ़ायदा क्या है, स्मार्ट ऑनबोर्डिंग में कैसे ऑप्ट करते हैं और स्मार्ट ऑनबोर्डिंग के क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ आज। वीडियो को पूरा देखना, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राइट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपने जैसे मैं एक फ्लिपकार्ट के बायर सेलर पोर्टल पे अभी हूँ, आप देख सकते हैं ऑर्डर्स पे जब मैं जाता हूं तो यहाँ पे एक तो आते हैं एक्टिव ऑर्डर्स। एक्टिव ऑर्डर्स वो होते हैं जो आप नॉर्मल फुलफिलमेंट से अपने ऑर्डर्स को प्रोसेस कर रहे हो। लेकिन इसके नीचे एक और ऑप्शन होता है स्मार्ट फुलफिलमेंट ऑर्डर्स। ये आप में से बहुत सारे सेलर्स के पास अभी नहीं होगा, क्योंकि ये तभी आएगा आपके पास ऑप्शन जब आप स्मार्ट ऑनबोर्डिंग में ऑप्ट कर लोगे, स्मार्ट ऑनबोर्डिंग में अपने वेयरहाउस को डाल दोगे। तो सबसे पहले स्मार्ट ऑनबोर्डिंग होता क्या है? स्मार्ट ऑनबोर्डिंग सिंपल सी चीज होती है कि जहां पे आप अपने काम अपने वेयरहाउस से ही करते हो, लेकिन आप अपने वेयरहाउस को फ्लिपकार्ट के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से मैनेज करते हो। राइट, तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि फायदे क्या हैं स्मार्ट ऑनबोर्डिंग के। तो सबसे पहले तो जैसे ही आप स्मार्ट में ऑनबोर्ड हो जाओगे तो आपके जितने भी प्रोडक्ट आप उसमें डालोगे, आप चाहे तो सारे डाल सकते हैं, उनमें से जिसके पास भी जिस भी प्रोडक्ट पे 3.5 से ऊपर की रेटिंग होगी उनको एफ ए शॉर्ट बैच मिल जाएगा। राइट, उसके बाद आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी हाई हो जाएगी। विजिबिलिटी हाई होगी तो ऑब्वियसली गुड सेल्स आएगी। एंड सबसे बड़ी चीज़, बायर का ट्रस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन जाएगा। मान के चलिए ये प्रोडक्ट बायर खरीदता है तो उसको एफ ए शॉर्ट दिखता है तो उसको ट्रस्ट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। और फाइनल जो इसमें फ़ायदा है वो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन कस्टमर को टारगेट कर पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे जो प्लस कस्टमर हैं, प्लस जो कस्टमर सुपर कॉइन्स हैं जिनके पास, उनको आप अट्रैक्ट कर पाओगे। प्लस आप हर वो प्रमोशन में ऑप्ट कर पाओगे जो प्लस कस्टमर के लिए होता है, जो फ्लिपकार्ट एफ ए शॉर्ट के लिए होता है। राइट, तो ऑब्वियसली कुल मिला के आपकी सेल्स ग्रोथ की इसमें गारंटी है, जो मुझे लगता है जितना मेरा एक्सपीरियंस है फ्लिपकार्ट स्मार्ट को लेके, तो मुझे लगता है आपको करना चाहिए। क्या क्या इसमें ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं है, सिंपल सेटअप आपको करना है और आपका काम हो जाएगा। तो इसमें ऑप्ट किस तरीके से करते हैं उसका प्रोसेस मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फायदे तो हैं ही, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ कंडीशन बता देता हूँ। अगर आपको स्मार्ट फुलफिलमेंट में जाना है तो फिर आपको संडे भी कंपलसरी वर्क करना पड़ेगा। आप मत करो, लेकिन आप किसी ना किसी बंदे को रखो जो आपके ऑर्डर प्रोसेस कर पाए। एंड बिलीव मी, संडे वर्किंग कंपलसरी करने के बाद आपके ऑर्डर फ्लो में ग्रोथ होता है, विजिबिलिटी में ग्रोथ होता ही होता है, तो आपको शुरू करना चाहिए। राइट, तो स्मार्ट फुलफिलमेंट की कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसमें से सिर्फ एक ही कंडीशन मुझे लगती है, संडे मैंडेटरी वर्किंग, उसको आप फुलफिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है। राइट, ये फॉर्म का लिंक जो है वो मैं आपको एक सेकेंड, ये इस चीज़ के लिए आप एक काम करिएगा। आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, ऋषि_e_कॉमर्स, ऋषि कॉमर्स, ऋषि कंडारी। आप मेरा नाम डालेंगे तो आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको मार्केटिंग ई कॉमर्स से रिलेटेड टिप्स देता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस हम बहुत जल्दी जल्दी पोस्ट कर सकते हैं। तो आप जाके इसको फॉलो करिए। यहाँ पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप स्मार्ट ऑनबोर्डिंग लिंक करके पूछेंगे तो आपको मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आपको ये लिंक ओपन करना है, इस तरीके का फॉर्म फिल आएगा आपके सामने। इस फॉर्म को आपको जस्ट फिल करना है। फिल किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोशिश करिएगा कि आप अपनी ऑफिशियल मेल आईडी से या जिस सिस्टम में आप अपना चलाते हैं फ्लिपकार्ट का अकाउंट, उसी से फिल करिएगा, बेहतर रहता है। बाकी अदर से भी कर सकते हैं, नो इश्यू। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है, रजिस्टर्ड वाला ही डालिएगा। यहाँ पे अगेन आपको दूसरी बार वही रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस डालना है जो फ्लिपकार्ट के साथ रजिस्टर्ड है।
यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर डालना है, इसमें गलती नहीं करनी है। उसके बाद 7 डेज़ वर्किंग के लिए रेडी है, यहाँ पे आपको येस मार्क करना है। उसके बाद आपको अपने ऑफिस में अपने स्टोर में जहाँ पे आपका वेयर हाउस है, रैक्स एंड बिन्स अरेंज करने हैं। रैक्स एंड बिन्स का सिंपल सा मतलब होता है जैसे दुकान में छोटे छोटे बिन्स लगे होते हैं, उस तरीके के रैक और बिन आपको अवेलेबल करने हैं। इसको भी यस कर लीजिए। ये आपसे जनरली पूछ रहे हैं कि ये सब चीज़ें आपके पास है या नहीं है, तो आप इन सबको यस करिएगा और इन सबको अरेंज भी करिएगा क्योंकि आपके पास ऑडिट भी होगा, राइट। उसके बाद लैपटॉप या डेस्कटॉप ये आपको अरेंज करना पड़ेगा। लेजर प्रिंटर या फिर नॉर्मल प्रिंटर भी चलेगा, इसको आप यस कर लीजिए। बारकोड प्रिंटर विथ थर्मल लेबल और पेपर रोल, तो आपको बारकोड प्रिंटर भी अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप यस करिए। ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता क्या होती है तो आप जस्ट गूगल कर लेंगे, आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे मिल जाएगा। आप लोकल मार्केट से भी उसके बाद ले सकते हैं। उसके बाद वाईफाई नेटवर्क, ऑब्वियसली आपके इंटरनेट कनेक्शन भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है वाईफाई का। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ बारकोड प्रिंटर ये करना है आपको। बारकोड स्कैनर आपको अरेंज करना है। उसके बाद वेइंग स्केल, जो भी तराजू वगैरह होता है आपका छोटा सा वेइंग स्केल हो गया, वो आपको रखना है। उसके बाद एड्रेस जो है वो सेम है, इसको आप यस करिएगा, सीधी सी बात है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिकअप एड्रेस मेंशन करना है जहाँ पे स्मार्ट ऑनबोर्डिंग में पिकअप होगा, और उसके बाद आपको इसको भी यस करना है क्योंकि स्मार्ट ऑनबोर्डिंग में काम करने के बाद आपका जो पिकअप होगा वो शाम को 4 बजे होगा, तो आपके दिन भर के ऑर्डर वहाँ पर एक साथ पिकअप हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसको भी आपको यस करना है और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपको मेल आएगा या फिर उनके एंड से डायरेक्ट कॉल आएगी और आपके वेयरहाउस पे सबसे पहले एक ऑडिट होगा। ऑडिट 2 तरीके से होता है, एक ऑनलाइन ऑडिट होता है, एक ऑफलाइन ऑडिट होता है। वो आपको बता देंगे कि वो आपका ऑनलाइन ऑडिट करेंगे या ऑफलाइन ऑडिट करेंगे। ऑडिट यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। अब वो ऑडिट आपके पास आएंगे, आपके देखेंगे कि जो सामान आपने यहाँ पे यस कर रखा है ये आपके पास है या नहीं है, प्रॉपर लोकेशन, प्रॉपर आपका इतना स्पेस है या नहीं है आपके पास। बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए, छोटा सा है आपका वो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपने ऑडिट किया, ऑडिट में या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे, राइट। यहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अगर पास हो गए तो वेल एंड गुड, आगे बढ़ जाएंगे। अगर फेल हो गए तो आपको सेकंड चांस मिलेगा एंड फिर से 10 से 14 दिन के अंदर अंदर, 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास री ऑडिट होगा। मतलब आपको 2 चांस यहाँ पे दिए जाएंगे। री ऑडिट में आप पास हो गए तो और अच्छी बात है, नहीं हुए तो फिर आप अगले 6 महीने तक फिल नहीं कर पाएंगे स्मार्ट ऑनबोर्डिंग को, ठीक है, और आपके अकाउंट पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो कोशिश करिए अगर फिल कर रहे हैं तो 2 अटेम्प्ट में तो आप पास इसको कर ही लें, ठीक है। आपके पास ऑडिट आएगा, पास होंगे। पास होने के बाद आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी कि स्मार्ट में आपको ऑर्डर्स को प्रोसेस कैसे करना है और स्मार्ट में आपको किस तरीके से अपने ऑर्डर्स को रखना है, स्मार्ट में किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को इन्वेंट्री डालनी है, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें मैं बता देता हूँ, बाकी आपको ट्रेनिंग में सिखा दिया जाएगा। सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पे स्मार्ट में ऑनबोर्ड होंगे, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा स्मार्ट फुलफिलमेंट ऑर्डर्स का, ठीक है। यहाँ पे आपके ऑर्डर्स आएंगे अपकमिंग में आने के बाद ये वेरीफाई होने के न्यू में आएंगे। न्यू में आने के बाद आपको यहाँ से सबकी पिक लिस्ट जनरेट करनी पड़ेगी। पिक लिस्ट जनरेट करने के बाद आपको यहाँ पे पिक लिस्ट ID डालनी पड़ेगी। उसके बाद प्रोडक्ट स्कैन होता है, उसके बाद लेबल जनरेट होगा, उसके बाद रेडी टू डिस्पैच मार्क हो जाता है। मतलब प्रोसेस सेम रहेगा, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपका जो ऑर्डर्स है वो आप 1 बाई 1 ही निकाल पाओगे, ऐसा नहीं कि बल्क में सारे निकाल दिए। तो ये ड्रॉबैक भी लगता है मुझे, बट एनीवेज अभी आपके कम ऑर्डर है तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास स्मार्ट फुलफिलमेंट का भी ऑप्शन आ जाएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। इन्वेंट्री मैनेजमेंट को आपने क्या करना है, यहाँ से आप अपना वेयरहाउस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप जितने चाहे उतने प्रोडक्ट को स्मार्ट में डाल सकते हैं। आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम जो भी टॉप सेलिंग है सबको आपको स्मार्ट में डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है। अगर आप स्मार्ट ऑनबोर्ड करने के बाद अगर आप ज़्यादातर ऑर्डर आज भी नॉर्मल से प्रोसेस कर रहे हो तो आपका स्मार्ट डिसेबल कर दिया जाएगा। तो कोशिश करिए मैक्सिमम जो हाई सेलिंग प्रोडक्ट है उसको आप स्मार्ट में डालिए, बाकी को आप नॉर्मल में डाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन्वर्ट में जाना है। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट डालना चाहें तो यहाँ पे इन्वर्ट सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिस्टिंग ID डालनी है और यहाँ पे लिस्टिंग ID जैसी आप डालेंगे, मैं कोई एक एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ आपको। मान के चलिए मुझे ये वाला प्रोडक्ट स्मार्ट फुलफिलमेंट में जाना है, तो मैं इसकी लिस्टिंग ID यहाँ से कॉपी करूँगा। लिस्टिंग ID कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसकी लिस्टिंग ID को स्कैन करूँगा
और यहाँ पे यस इन्वर्ट का ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और किस बिन में मुझे कितनी क्वालिटी, यहाँ पे बिन आईडी दी जाएगी आपको सबकी, आप खुद भी बना सकते हैं अलग अलग बिन्स की, तो ये सब में आप डाल सकते हैं किस बिन में कितने आपको डालने हैं, ये आपको यहाँ से, मतलब आपके वेयरहाउस में जितना भी सामान रखा हुआ है वो सामान का डेटा फ्लिपकार्ट के पास होना चाहिए। सिंपल सा आप लॉजिक ये समझ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो स्मार्ट से प्रोडक्ट को मूव भी कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, डैमेज हो गया तो इसको हटा भी सकते हैं यहाँ से लिस्टिंग को निकाल सकते हैं स्मार्ट में से, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, जैसे मेरे पास कितने रैक्स एंड बिन्स हैं, अगर रैक्स एंड बिन्स आपको कल के टाइम में बढ़ाने हैं तो वो भी आपको बढ़ जाएगा, यहाँ पे रिपोर्ट्स जनरेट करनी है तो रिपोर्ट्स भी जनरेट हो जाएगी। बाकी आप एक बार ऑप्ट करेंगे धीरे धीरे आपको चीज़ों को समझ में आना शुरू हो जाएगा, बट मेरे तरफ से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप स्मार्ट ऑनबोर्डिंग में ज़रूर जाओ, राइट। बाकी आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, अगर आपको फॉर्म चाहिए, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप करिए। बाकी कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना कि आप अगर ऑलरेडी स्मार्ट ऑनबोर्डिंग में हैं तो कैसा चल रहा है। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए फ्लिपकार्ट में तो आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं। बाकी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो के रिगार्डिंग एनी सर्विस आपको चाहिए, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।